Hello students, let's start with today's video. Okay, so today we will learn about today, yesterday and tomorrow. अभी मैंने क्या कहा, मैंने अभी वीडियो स्टार्ट होते से ही टुडे कहा. मीन्स टुडे इज़ द प्रेजेंट डे. मतलब आज का जो दिन है जो अभी चल रहा है प्रेजेंट में, वो टुडे कहलाएगा. येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल. मीन्स येस्टरडे इज़ द डे बिफोर द प्रेजेंट डे. मतलब प्रेजेंट डे के पहले जो दिन आता है वो येस्टरडे हुआ. और व्हाट इज़ टुमारो? टुमारो इज़ द डे आफ्टर द प्रेजेंट डे. मीन्स टुमारो वो दिन है जो आज के दिन के बाद आता है. मीन्स कल, आने वाला जो कल है वो टुमारो है, बीता हुआ कल येस्टरडे और आज जो है वो टुडे है. ओके, नाउ सपोज टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ योर स्कूल इन दिस वीक. आप सपोज कीजिए कि आज आपका पहला दिन है स्कूल में इस वीक में, यहाँ जो नीचे मेंशन किया गया है. तो ऑब्वियसली जो डे होगा वो मंडे से ही स्टार्ट होगा. कभी भी स्कूल आपने देखा होगा किसी वेकेशन के बाद या ऐसे कोई भी स्टार्ट होते हैं तो मंडे से ही होते हैं यूजुअली. ओके, सो डे बिफोर मंडे इज़ संडे. मतलब मंडे के पहले क्या आता है? संडे आता है. So on Monday we say that Sunday it was Sunday yesterday. Means Monday के दिन हम क्या कहते हैं? Yesterday means कल क्या था? बीते हुए कल में क्या था? Sunday था. Means yes, Monday को हम कहेंगे कि yesterday was Sunday and day after Monday is Tuesday. So on Monday को हम कहेंगे कि tomorrow क्या रहेगा? Tuesday रहेगा. मतलब कल, tomorrow आने वाले कल में ट्यूसडे रहेगा. यहाँ पे आने वाले कल की बात की गई है और यहाँ जो गुजर चुका है उस कल की बात की गई है. सिमिलरली ऑन सैटरडे वी से दैट. हम सैटरडे को कहेंगे कि आज सैटरडे है और कल फ्राइडे था. येस्टरडे मीन्स कल फ्राइडे था एंड इट विल बी संडे टुमारो. और कल क्या रहेगा? संडे रहेगा कल. ओके, सो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. फर्स्ट, विच डे कम्स आफ्टर ट्यूसडे. तो ट्यूसडे के बाद में कौन सा दिन आता है? सो इट इज़ वेडनेसडे. बिफोर संडे इट इज़ सैटरडे एंड आफ्टर फ्राइडे इट इज़ सैटरडे and before Tuesday it is Monday and before Wednesday it is Tuesday and after Thursday it's Wednesday. I will provide you with the PDF of this page or the things I am teaching you. Fill in the blanks. 1 week is equals to how many days? 7 days. एक वीक में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं. 7 days होते हैं. If it is Monday today, अगर आज मंडे है तो कल क्या रहा होगा? इट वॉज डैश येस्टरडे. कल क्या होगा? अगर आज मंडे है तो कल होगा संडे. फ्राइडे इज द डैश डे ऑफ द वीक. फ्राइडे कौन सा डे है? किस नंबर पे आता है फ्राइडे? 5th डे ऑफ द वीक है वो, 5वें नंबर पे फ्राइडे आता है. सो इट इज़ द 5th डे ऑफ द वीक. हेयर इट विल बी थर्सडे टुमारो. इट इज़, अगर कल थर्सडे होगा तो आज क्या है? अगर कल थर्सडे होगा तो आज ऑब्वियस सी बात है आज वेडनेसडे होगा, तभी तो आने वाले कल में थर्सडे होगा. तो थर्सडे टुमारो है अगर, तो टुडे क्या होगा? आज क्या होगा? सो इट इज़ वेडनेसडे टुडे. इफ़ इट वॉज फ्राइडे येस्टरडे. अगर कल फ्राइडे था, बीते हुए कल में फ्राइडे था, तो आज क्या होगा? आज सैटरडे होगा. इफ़ इट इज़ मंडे टुडे. अगर आज मंडे है, सो टुमारो मीन्स आने वाले कल में क्या होगा? ट्यूसडे होगा. सो यू शुड नो दीज वर्ड्स. टुडे, टुमारो एंड येस्टरडे. येस्टरडे मीन्स बीता हुआ कल, टुडे मीन्स प्रेजेंट डे एंड टुमारो मीन्स मतलब प्रेजेंट डे के बाद वाला दिन, मतलब आज के बाद वाला कल. मैच द फॉलोइंग्स. फ्राइडे क्या है? फ्राइडे है 5th डे वीक का. एंड व्हाट इज ट्यूसडे? इट कम्स जस्ट आफ्टर मंडे. ओके. Sunday, what is Sunday? It is a holiday. And on Thursday it comes between Wednesday and Friday. Okay, so you have to match these. Long and short duration. We observe in our daily life that some activities like take a long time to finish while some other takes less time. मतलब हम ऑब्ज़र्व करते हैं हमारी डेली लाइफ में कि कुछ एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो जल्दी हो जाती हैं और कुछ में थोड़ा टाइम लगता है. सो हम एक रफ़ व्यू पे जानते हैं कि किस एक्टिविटी को कितना टाइम लगता है ख़त्म होने में. एग्जाम्पल कि जो आपके समर वेकेशंस हैं वो यूजुअली 1.5 months के लिए होते हैं और एक इंडिपेंडेंस डे दोबारा आने में 1 साल लगता है.
और नहाने में अबाउट 10 मिनट्स लगते हैं। ये सारी चीज़ें हम एक रफ व्यू पे रखते हैं कि हाँ रिपब्लिक डे है तो अब अगले साल ही रिपब्लिक डे आएगा। हमारे समर वेकेशंस हैं तो वो 1.5 मंथ्स के लिए चलेंगे एंड एज इट इज़ ओके। राइट एच फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन एक्टिविटी विच टेक्स मोर देन एन आवर। आपको इसमें इस एक्सरसाइज में एच लिखना है जो एक्टिविटीज़ लंबे समय तक चलती हैं ओके, विच टेक्स मोर देन एन आवर, जिसमें 1 घंटे से ज़्यादा लगता है उनमें आपको एम लिखना है, सॉरी एच लिखना है, एंड एम लिखना है उनके लिए जो शॉर्ट ड्यूरेशन की एक्टिविटीज़ हैं जो मिनट्स में की जा सकती है। एम फॉर मिनट्स जो काम मिनट्स में हो सकता है, एंड एच फॉर आवर जो काम घंटों में होगा, मतलब कुछ घंटे लगेंगे उनके लिए। ब्रशिंग योर टीथ, आप मिनट्स में ही अपने टीथ्स को ब्रश कर सकते हो, 2 और 3 5 मिनट्स तक करना चाहिए ओके। सिंगिंग अ सॉन्ग, आप सॉन्ग को भी मिनट्स में गा सकते हो। अब ये थोड़ी है कि आप 1 आवर तक सॉन्ग ही गाते रहोगे। 1 बर्थडे टू द नेक्स्ट, अब आपको इसमें कई घंटे लगेंगे, मतलब कई समय लगेगा, सो 1 बर्थडे टू नेक्स्ट में हम एच लिखेंगे। मॉर्निंग असेंबली ऑफ योर स्कूल, उसमें भी बहुत से घंटे लगेंगे इसलिए एच लिखेंगे हम। अब टेस्ट क्रिकेट मैच, एक टेस्ट क्रिकेट मैच में भी कई घंटे लगते हैं, सो यहाँ पे भी हम एच लिखेंगे। स्लीपिंग एट नाइट, उसमें भी एच लिखेंगे। डूइंग 5 मैथ्स क्वेश्चंस, वो भी मिनट्स में हो ही जाएंगे। प्लेइंग ड्यूरिंग फ्री टाइम, अब ये आपके ऊपर है कि आप अपने फ्री टाइम में कितना खेलते हो। ज़्यादा खेलते हैं तो यहाँ एच लिखेंगे और कम खेलते हैं तो यहाँ मिनट्स आएगा ओके। मंथ ऑफ द ईयर, देयर आर 12 मंथ्स इन अ ईयर, दीज आर, अब मंथ्स कितने होते हैं एक साल में, कितने 12 मंथ्स होते हैं। सो वो मंथ्स के नाम आपको याद रखने हैं। अभी आपने डेज के नाम याद किए थे, अब आप मंथ्स के नाम याद करेंगे। पहला मंथ है जनवरी जिसमें 31 डेज होते हैं, देन फेब्रवरी विथ 28 एंड 29 डेज, एंड मार्च विथ 31 डेज, अप्रैल 30 डेज, मई 31 डेज, जून 30 डेज, जुलाई 31 डेज, अगस्त 31 डेज, सितंबर 30 डेज, अक्टूबर 31 डेज, नवंबर 30 डेज एंड दिसंबर 31 डेज। मेरे पास एक ट्रिक है जिससे आप पता कर सकते हैं कि किस मंथ्स में कितने डेज होते हैं। अब आप डेज याद मत कीजिए, आप सिर्फ अगर मंथ्स याद कर लेते हैं तो आप कभी भी अपने हाथों के ही यूज़ से आप पता लगा सकते हैं कि इस मंथ में कितने डेज होते हैं। आई विल टेल यू हाउ ओके। दिस इज़ योर फिस्ट, आपने अपनी जब मुट्ठी बंद की जोर से तो आपको दिखता है कि कुछ पार्ट्स ऐसे उठे हुए रहते हैं और कुछ पार्ट्स ऐसे दबे हुए रहते हैं। ये जैसे यहाँ पे इनके उंगलियों के बीच में दबा पार्ट रहता है। सो अगर आपको पता लगाना है कि कितने, अब इनको हम डेज से कैसे रिलेट कर सकते हैं, जैसे देखिए अब आप ऐसे यूज़, डेज के लिए आप इसे ऐसे यूज़ कर सकते हैं। देखिए ये उठा हुआ है, सो ये जनवरी है, हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, फर्स्ट मंथ हमारा जनवरी होता है, तो जनवरी उठा हुआ है मतलब 31 डेज है। देन फेब्रवरी दबा हुआ है, मीन्स फेब्रवरी आपको याद रखना पड़ेगा कि 28 डेज होते हैं नॉर्मली, एंड अगर आपका लीप ईयर है तो उसमें 29 डेज होंगे। देन मार्च में भी 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। सो आप अपने उंगलियों की ही मदद से पता लगा सकते हैं कि किस मंथ में कितने डेज होते हैं ओके। सो लीप ईयर क्या होते हैं ओके, सो द ईयर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 4 इज कॉल्ड लीप ईयर। वो ईयर जो 4 से अच्छी तरीके, मतलब अच्छे से आपका डिवाइड हो जाएगा, वो लीप ईयर होगा। और एक लीप ईयर में 366 डेज होते हैं। एज आई टोल्ड यू कि फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है। नॉर्मल ईयर्स में कितने डेज होंगे, 365, वो ऑर्डिनरी ईयर कहलाता है जिसमें नॉर्मल डेज होते हैं। जो लीप ईयर नहीं है वो एक ऑर्डिनरी ईयर है, और ऑर्डिनरी ईयर में 365 डेज रहेंगे और लीप ईयर में 366 डेज रहेंगे। हम 4 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्यों बोल रहे हैं कि 4 से डिविजिबल है तो ही वो लीप ईयर है, क्योंकि लीप ईयर 4 साल के बाद ही आता है। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है कि 2012 जो है वो 4 से डिविजिबल है, मतलब अगर आप इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये पूरा डिवाइड हो जाएगा और आपका रिमाइंडर 0 आएगा। सो ये लीप ईयर था, इसमें जो फरवरी था वो 29 डेज़ का था। अब आप अभी का एग्जाम्पल ले लीजिए, जो हमारा साल गुजर गया है वो साल 2020 हमारा 4 से डिविजिबल था ओके। सो 2020 वॉज ऑल्सो अ लीप ईयर, उसमें फरवरी में कैलेंडर में आपने देखा होगा कि 29 डेज थे। अब सीधे कब आएगा लीप ईयर,
2024. ओके, फिल इन द ब्लैंक्स. अ लीप ईयर कम्स आफ्टर डैश ईयर्स. अभी बताया मैंने कितने साल के बाद आएगा, 4 ईयर्स के बाद आएगा. इन एन ऑर्डिनरी ईयर देयर आर डैश डेज. एक ऑर्डिनरी ईयर में कितने डेज होते हैं? आई टोल्ड यू 365 डेज. सो 365 डेज. द 6th month of the year is, what is the 6th month of the year? June. February of a dash year has 29 days. 29 days कब होते हैं, किस ईयर में होते हैं? फरवरी में, लीप ईयर में होते हैं. देयर आर डैश मंथ्स इन अ ईयर. कितने मंथ होते हैं एक ईयर में? 12 मंथ्स होते हैं. राइट T for true and F for false statements. First, January is the last month of the year. No, it is first month of the year. A leap year is of 366 days. Yes, it is true. It is of 366 days because February has 29 days. Generally, February month is of 28 days. Okay, yes, it is true. February has of generally 28 days. Generally, February 28 days का ही होता है. April is the third month of the year. No, April नहीं है. हमें पता है March है third month. इसलिए this is false. December and January are 2 consecutive months of 31 days. जनवरी और जो दिसंबर है वो एक के बाद एक आने वाले 31 डेज़ के मंथ्स है. तो दिस इज़ ट्रू बिकॉज दिसंबर में भी 31 डेज़ होते हैं एंड देन कम्स जनवरी, उसमें भी 31 डेज़ होते हैं. Now we will study about calendar. Calendar is the record of all the dates and days of a year. Means calendar एक रिकॉर्ड है सारी डेट्स का और कितने डेज हैं, कब हैं, इन सारी चीज़ों का रिकॉर्ड रखता है क्या? कैलेंडर. Thus it shows the months, weeks and days in a year. मतलब इसीलिए वो आपको मंथ्स, वीक और डेज बताता है एक ईयर में. Look at the calendar shown below. आप इस कैलेंडर को देख लीजिए और उनके बेस पे ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. Which is the first day of the year? पहला दिन कौन सा है ईयर का? ईयर का पहला दिन है ट्यूसडे. दैट इज़ ऑन 1st जनवरी. मीन्स डे क्या होगा आपका? ट्यूसडे होगा. 1st जन यू डोंट हैव टू राइट. डे जो पूछ रहा है तो डे, पहला डे कौन सा है? ट्यूसडे है. हाउ मैनी संडेज आर देयर इन अ ईयर? ईयर में कितने संडेज होते हैं? सो आप काउंट कर सकते हैं. आप जब काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 52 डेज होते हैं. सो 52 संडेज होते हैं. इसीलिए सो हाउ मैनी वीक्स आर देयर इन ईयर? 52 ही वीक्स होते हैं. ऑन विच डे वॉज गांधी जयंती सेलिब्रेटेड? गांधी जयंती किस डेट को सेलिब्रेट की जाएगी? 2 अक्टूबर को. सो आपको डेट पूछा है, आपको डे पूछा है तो आपको डेट नहीं लिखनी है. 2 अक्टूबर को क्या था? वेडनेसडे था. तो आपको डे लिखना है कि 2 अक्टूबर मीन्स वेडनेसडे को. हाउ मैनी थर्सडेज आर देयर इन द मंथ ऑफ मे? थर्सडेज कितने थे मई के मंथ में? मई के मंथ में कहाँ है मई का मंथ? ये है. इसमें थर्सडेज कितने थे? 1, 2, 3, 4 and 5 Thursdays. January 26 of each year is known as Republic Day. We all know कि जनवरी 26 को हम रिपब्लिक डे के नाम से जानते हैं. On which day was Republic Day celebrated? अब आपको डे बताना है कि 26 जनवरी को कौन सा डे था? सैटरडे था. ओके. Which is the last day of the year? लास्ट डे कौन सा है ईयर का? ट्यूसडे. ओके. 31st December is Tuesday. ऑन विच डे डिड यू सेलिब्रेट योर बर्थडे? आप अपना बर्थडे किस डे को सेलिब्रेट करते हैं? मेरा तो 1 मई को रहता है, इसलिए डे कौन सा हुआ? वेडनेसडे. सीजन्स. द ईयर इज डिवाइडेड इनटू 5 सीजन्स. एक साल में 5 सीजन्स होते हैं. 5 सीजन्स में ईयर डिवाइडेड होता है. ये सीजन्स क्या है? ऑटम है, स्प्रिंग, रेनी, विंटर एंड समर. ओके. सो वी कैन इन्जॉय ऑल द सीजन्स इन इंडिया. हम अपने इंडिया में सारे सीजन्स को इन्जॉय कर सकते हैं. और कई कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पे ऑल ओवर ईयर एक ही सीज़न रहता है. सो हमारे इंडिया में ऐसा नहीं है. हम सारे सीजन्स को एंजॉय कर सकते हैं. इन सीजन्स को समझने के लिए आपको यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है. आपको इस चार्ट को पढ़ना है. यहाँ पे सीज़न दिया हुआ है कि स्प्रिंग जो है वो मार्च के महीने में आता है और अप्रैल तक रहता है. देन समर कम्स इन द मंथ ऑफ मे और कब तक रहता है? जून तक रहता है. रेन्स कब तक रहती हैं? जुलाई से तक आती हैं और सितंबर तक चली जाती हैं. ऑटम अक्टूबर में आता है और नवंबर तक रहता है. विंटर दिसंबर में आता है एंड फरवरी तक रहता है. फिल इन द ब्लैंक्स. वी यूज़ एन अम्ब्रेला. एंड हम अम्ब्रेला कब यूज़ करते हैं? रेनी सीजन में यूज़ करते हैं. वी वेयर कॉटन क्लॉथ्स. एंड हम कॉटन की क्लॉथ कब पहनते हैं? समर्स में पहनते हैं. स्प्रिंग कम्स जस्ट आफ्टर. स्प्रिंग किस सीज़न के बाद में आती है? सो स्प्रिंग कम्स जस्ट आफ्टर विंटर. विंटर के बाद में स्प्रिंग आती है. वी यूज़ फैंस टू
फैंस और वाटर कूलर्स इन, हम वाटर कूलर्स और फैंस को कब यूज़ करते हैं? समर्स में यूज़ करते हैं, जब हमें गर्मी लगती है। द सीजन ऑफ समर एंड्स इन डैश, समर का सीज़न कब एंड होता है? जून में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हाउ मैनी मंथ्स इन अ ईयर हैव 31 डेज। तो आप अपनी फिस्ट को ऐसे ही बंद करके आप काउंट कर सकते हैं कि जितने ये उठे हुए पार्ट्स होंगे उतने आपके ईयर होंगे। अब आप सारे को मत काउंट करना, नहीं तो आप बोलेंगे 8 होता है, लेकिन अगर हम सारे उसको काउंट करेंगे तो हमारा एक जो उठा हुआ भाग है वो बच जाएगा, क्योंकि 12 ही मंथ्स होते हैं। सो आपके एक ईयर में 31 डेज़ के जो मंथ्स होते हैं वो 7 होते हैं। 7 मंथ्स में हमारे 31 डेज़ होते हैं। ये यहाँ जो मैंने आपको समझाया था वो यहाँ पे भी दिया हुआ है। समर सीजन्स फॉल्स इन जनवरी टू फेबररी, समर सीजन फॉल्स इन जनवरी टू फेबररी, जुलाई टू अगस्त, मई टू जून और नन ऑफ दीज। तो जो समर का सीजन्स है वो मई टू जून तक रहता है। सो फ्रॉम मई टू जून। द 5th वर्किंग डे ऑफ द वीक इज, आपका 5th वर्किंग डे कौन सा है वीक का? इट इज़ फ्राइडे। लीप ईयर हैज़, लीप ईयर में कितने डेज होते हैं? 366 डेज होते हैं। यहाँ पे आपको स्पेलिंग्स कंप्लीट करनी है। येस्टरडे में यहाँ पे ई मिसिंग है तो ई लिखेंगे, क्लॉक में सी, सनसेट में यू मिसिंग है, आफ्टरनून में टी मिसिंग है, फेब्रवरी में यू, मॉर्निंग में आई, टुडे में डी, नाइट में जी, एंड विंटर में एन, एंड टुमारो में एम मिसिंग है। तो आपको ये फिल करना है। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट मनी।